उर्फी जावेद से लेकर जैन इमाम तक ऐसे समय जब टीवी सेलेब्स ने मुंबई के घर में किराए लेने के लिए संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। जी हाँ दोस्तों, टीवी सेलेब्स की जिंदगी भले ही गुलाबी नजर आती हो, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें अपने पेशे वैवाहिक स्थिति या धर्म के कारण संघर्षों का सामना करना पड़ता है। उर्फी जावेद, जैन इमाम, अभिषेक कपूर और कई अन्य टीवी सेलेब्स ने मुंबई में किराए का अपार्टमेंट खोजने के अपने संघर्ष के बारे में बात की है। हालांकि इस शहर को कई करियर बनाने के लिए जाना जाता है, फिर भी कई आवास के मामले में कई अभिनेताओं को अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए आपको मिलाते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस परेशानी का सामना किया। दोस्तों, उर्फी जावेद, जो अपने बोल्ड और विचित्र स्टाइल विकल्पों के लिए जानी जाती है, एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो मुंबई में घर खोजने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अभिनेत्री ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उनके पहनावे के कारण मुस्लिम मकान मालिक उन्हें किराए पर घर नहीं देंगे और हिंदू मकान मालिक उनके मुस्लिम होने के कारण उनका घर किराए पर नहीं देना चाहते। इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि मकान मालिकों को उन्हें राजनीतिक धमकियां मिलने से भी परेशानी है। उनके एक ट्वीट में लिखा था, वास्तव में हर बार महेन सिंगल मुस्लिम अभिनेत्री के लिए घर ढूंढना असंभव है। दोस्तों, बात करते हैं अंजुम फकीर की, तो कुंडली भाग्य अभिनेत्री आज एक घरेलू नाम है। हालांकि करियर की शुरुआत में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, खासकर जब मुंबई में रहने के लिए जगह ढूंढने की बात आई। तो अंजुम ने खुलासा किया कि उनके माता पिता ने उन्हें मॉडल बनने की मंजूरी नहीं दी थी और इसलिए वह हमेशा आगे बढ़ती रहती थी। हमारे साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ज्यादातर मकान मालिकों के लिए मेरा पेशा सबसे बड़ा मुद्दा था। अकेले होना और माता पिता से कोई समर्थन न होना घर खोजने में मेरे लिए एक और चुनौती थी। मैंने 2010-2011 में अपना घर छोड़ दिया था। लोगों को लगा कि एक ऐसे अभिनेता को जगह किराए पर देना सही नहीं होगा जो अकेला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग अपने विचारे उदार होंगे, लेकिन हम बदलाव या विकास को स्वीकार करने में विफल रहते हैं। दोस्तों, बात करें जैन इमाम की, तो फना इश्क में मरजावा फेम जैन इमाम ने अपने शुरुआती अभिनय के दिनों में रहने के लिए एक अच्छी जगह खोजने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि उनके पेशे और धर्म के कारण ही कई मकान मालिक उन्हें किराए पर घर नहीं देते थे। मेरे ऑडिशन चरण के दौरान मेरे मकान मालिक ने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया। मैं रहने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में था, लेकिन किसी ने मुझे किराए पर घर नहीं दिया क्योंकि मैं एक अभिनेता था और मेरे धर्म के कारण थे। कई बार ऐसा हुआ जब मैंने टीओआई के एक साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं कई दिनों तक अपनी कार में सोया क्योंकि मैं बेघर था और मेरे माता पिता को अभी भी यह नहीं पता है। दोस्तों, बात करें अभिषेक कपूर की, तो कुंडली भाग्य के अभिषेक के लिए भी यह सब आसान नहीं था। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली से मुंबई आए अभिनेता को महीनों तक घर की तलाश करनी पड़ी। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि भले ही मकान मालिक एक अभिनेता को अपना घर किराए पर देने से सहमत थे, लेकिन समाज इससे सहमत नहीं था और देर सबेर सौदे तोड़ने का यही कारण था। दोस्तों, बात करें शिरीन मिर्जा की, तो 2018 में अभिनेत्री मुंबई में एक अच्छा घर खोजने के अपने संघर्ष के बारे में खुलासा किया क्योंकि वह एक स्नातक, एक मुस्लिम और एक अभिनेता थी। उसने अपने इंस्टाग्राम पर शहर में किराए का घर खोजने के अपने संघर्ष के बारे में बात की। सबसे पहले, हाँ, मैं एक अभिनेता हूँ और मैं धूम्रपान या शराब नहीं पीती हूँ और मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो वो मेरे पेशे के आधार पर मेरे चरित्र का आकलन कैसे कर सकते हैं। दूसरा, मैं कुंवारी हूँ और जब मैं दलालों को फोन करती हूँ तो वो मुझे उपलब्ध फ्लैटों के लिए अधिक किराया मांगते हैं और कहते हैं कि अतिरिक्त भुगतान करो अन्यथा तुम्हें यह नहीं मिलेगा क्योंकि तुम कुंवारी हो। मेरा सवाल यह है कि क्या परिवार भी उपद्रव नहीं मचा सकते। तीसरा, मैंने एक अन्य व्यक्ति को फोन किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम, और उन्होंने जवाब दिया कि मुसलमानों को प्राथमिकता में नहीं दी जाती। उन्होंने यह भी कहा कि फ्लैट अपने दोस्त के नाम पर ले लो, मुस्लिम नहीं है। मेरा मतलब है, नाम में क्या रखा है, खून में कोई अंतर नहीं है। शहर में ऐसी संपत्ति किराए पर लेना या खरीदना जो कभी सोती नहीं है। मुंबई, जो अपने महान नगरीय चरित्र पर गर्व करती है, वह धर्म, पेशे और वैवाहिक स्थिति के आधार पर विभाजित है। मैं यह देखकर हैरान हूँ कि जिस मुंबई ने मुझे इतना
कुछ दिया है कि मैं मुंबई को आमची कहकर उसकी प्रशंसा करना बंद नहीं करती हूँ। मुंबई अभी भी मेरे लिए जगह नहीं है और शहर के बाहर से आने वाले हमसे कई लोग अभी भी इससे जूझ रहे हैं। पहचान का संकट, भारी मन से और कई बार मना करने के बाद मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इस शहर की हूँ? उसने जोड़ा, पेशा और वैवाहिक स्थिति में ये देखकर हैरान हूँ कि जिस मुंबई ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं मुंबई की आमची कहकर उनकी प्रशंसा करना बंद नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।